हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म रीजनिंग मंत्रा बाय संजय सर में। आज हम आपके लिए रीजनिंग की प्रैक्टिस क्लास नंबर 15 लेके आए हैं। तो इससे पहले हमने 14 क्लास से कंप्लीट कर लिया है। चलिए आज की क्लास बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में जो पहला क्वेश्चन आपके लिए है वो ये है। यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। यहाँ दे रखा है बिहार और पटना। अच्छा, पटना जो है वो क्या है? बिहार की राजधानी। तो हमें छत्तीसगढ़ की राजधानी बताना है। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या होती है? बिलासपुर नहीं, दुर्ग भी गलत, रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या होती है? रायपुर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में कहा है उस विकल्प का चयन करें जिसका पांचवें अक्षर समूह से वही संबंध है जो दूसरे अक्षर का पहले अक्षर समूह से और चौथे अक्षर का तीसरे से। यानी यहाँ आपको दिया गया बीइंग, BEING, और बीइंग का रिलेशन किसके साथ है? YVRMT के साथ। और आगे आपसे कहा गया प्राइड, तो प्राइड का जो रिलेशन है वो किसके साथ में है? KIRWV के साथ। और आपसे पूछा गया क्लीन का बताओ, CLEAN, क्लीन। अच्छा, बी का नंबर क्या होता है? 2, 5, 9, 13, 7। यहाँ देखो 20, 13, 18, 22 और वाई का नंबर 25। अच्छा, बी का जो विपरीत होता है वो होता है वाई, यानी 22, 2 और 25 कितने होते हैं? 27। यानी जो विपरीत होते हैं उनका टोटल आता है 27। जैसे यहाँ 22 और 5 का टोटल कितना है? 27। दो, जब भी कोई दो विपरीत होंगे उनका टोटल कितना आएगा? 27 वर्णमाला में। अच्छा, N 14 होता है और M 13, 27 हो गया। 7 और 20, 27। दो विपरीत का योग कितना होता है? 27। तो E का उल्टा V, I का उल्टा R, N का उल्टा M, G का उल्टा T। इसी तरीके से आपको यहाँ भी दिया गया P का उल्टा होता है K, यानी P का विपरीत K, R का विपरीत I का विपरीत R, D का विपरीत W और W का विपरीत D, E का विपरीत V। तो C का विपरीत क्या होता है? C का विपरीत होता है X। और L का उल्टा O, E का उल्टा V, A का उल्टा Z, N का उल्टा M। तो ये जो है हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा XOVZM, XOVZM, जो कि हमें ऑप्शन नंबर इसमें बी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में 27, 140, यानी 27 का रिलेशन किसके साथ है? 140 के साथ। फिर आपको यहाँ निशान दिया गया अनुपात का और यहाँ दिया गया समान अनुपात का। 27 और 140 के बीच में आपको अनुपात का निशान दिया गया है। फिर समान अनुपात, यानी समान अनुपात का मतलब इस साइड में जो आपने रिलेशन या जो लॉजिक लगाया है वही सेम लॉजिक आपको यहाँ बाद में भी लगाना है 22, 115 में। अच्छा, क्या 27 के पहाड़े में 140 आता है? 27 पंजा कितना होता है? 27 पंजा होता है 135। और ये कितना नजदीक है? 140, 5 ही नजदीक है, तो मैं इसमें 5 जोड़ दूं तो कितने बन गए? 140। यानी 27 को जब आप 5 से गुणा करते हो तो आता है 135, और 135 में जब आप वापस 5 जोड़ते हो तो कितना बनता है? 140। क्या यहाँ भी 22 को 5 से गुणा करें तो 22 पंजा होता है 110, और 110 में आप देख रहे हो 5 का डिफरेंस है यहाँ पे। अगर मैं इसमें 5 जोड़ता हूँ तो कितने आए? 115। अब आपको निकालना है 32 का। हाँ जी, 32 से यहाँ जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या आएगी वो क्या आएगी? यहाँ आपने गुणा किससे किया? 5 से। यहाँ भी गुणा किससे किया? 5 से। तो यहाँ गुणा किससे करोगे? 5 से। 32 पंजा 160, और जब उसमें आप 5 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 165, जो कि हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह को कौन सा विकल्प प्रतिस्थापित कर देगा। यानी यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अगला विकल्प आना चाहिए इन चारों में से। पहले तो देखो यहाँ दिया क्या गया है, एक डब्बा आपको पूरा बना के दिया गया है कुछ इस तरीके से डिजाइनदार। जब आप ऑप्शन नंबर बी में देखते हो, सॉरी यहाँ जब अगले डायग्राम में देखते हो तो आपको ऐसा ही सेम डायग्राम बना हुआ दिखाई देगा। लेकिन जो लॉजिक है वो इसमें, ये जो गोल सर्किल यहाँ इस डब्बे में था पहले वाले में वो इस साइड था, अगले में ये एक स्टेप आगे चला गया और उससे अगले में फिर ये एक स्टेप आगे चला गया। क्या लॉजिक लग रहा है? ये यहाँ से एक स्टेप आगे गया यानी यहाँ पहुँच गया, और फिर अगले में एक स्टेप आगे यहाँ इस साइड आ गया, तो अगले डब्बे में ये कहाँ आएगा? इस साइड में आएगा। तो ये तो डायग्राम हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पूरा इस तरीके से प्लस का निशान है,
यहाँ अगर पूरा प्लस का निशान होता तो हम इसको क्या मान लेते, सही। ऑप्शन नंबर ए गलत, ऑप्शन नंबर बी भी गलत, ऑप्शन नंबर सी भी गलत, और ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही, क्योंकि ये डायग्राम पूरा का पूरा ऐसा एज इट इज ही है। बस ये जो गोल सर्किल था वो अपनी सही जगह पे यहाँ आ रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारे इस क्वेश्चन में क्या होगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या रखा है, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें मौजूद संख्याओं के बीच संबंध है जो निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याओं के बीच में है। यहाँ दे रखा है 12, 61 और 7। अच्छा, आपको ये बड़ा नंबर देखना है कैसे आया, तो ये बड़ा नंबर 12 को आप 7 से गुणा करते हो तो 12 पंजे 12 साते कितना होता है, 84। लेकिन वहां तो दे रखा है 61, क्या 84 में से 12 घटाने पर 61 आता है, नहीं। तो ये 61 बना कैसे, 61 कैसे बना, क्या 12 का आधा कर दोगे 6 और 6 को 7 से गुणा करोगे तो तब भी 42 आएगा, अपने को तो सही है 61। अच्छा, 7 की स्क्वायर क्या होती है, 49। 49 में जब मैं 12 जोड़ू तो कितना आता है, तब आता है 61। यानी इस नंबर की क्या की स्क्वायर, 7 की स्क्वायर 49 और उसमें ये 12 जोड़ दिया, 49 और 12 कितना होता है, 61, 61। वैसे यहाँ क्या करेंगे, 6 की स्क्वायर 36, 36 में जब आप 15 जोड़ते हो तो क्या 51 बनता है, 6 5 11, 3 4 और 1 5 बनता है जी। तो ऐसा ही मिलता जुलता लॉजिक अपने को यहाँ इन ऑप्शनों में देखना है। 8 की स्क्वायर 64, 64 प्लस 14 कितना होता है, 78। यही ऑप्शन अपना आंसर है और अपन सबसे पहले अपन यही ऑप्शन चेक किया था। चलो ये भी करके देख लेते हैं। 4 की स्क्वायर 16 प्लस 12 कितने होते हैं, 28, जो कि गलत है। 9 की स्क्वायर 81 प्लस, ये तो वैसे भी 70 से आगे निकल गया। अच्छा, 5 की स्क्वायर होती है 25, 25 और 20 होते हैं 45। तो हमारा आंसर तो ऑप्शन नंबर डी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया, एक निश्चित कूट भाषा में एवॉइड को 8 5 3 9 5 लिखा जाता है। अच्छा, एवॉइड को क्या लिखा गया है, एवॉइड को लिखा गया है 8 5 3 9 5। अब ये एवॉइड को 8 5 3 9 5 कैसे लिखा गया, सबसे पहले तो इनको नंबरों में बदलो। ए का नंबर 1, वी का नंबर 22, ओ का नंबर 15 और आई का नंबर 9 और डी का नंबर 4। हो सकता है 4 + 1 5 हो, यहाँ फिर प्लस या माइनस कुछ भी नहीं हुआ और आगे भी ये लॉजिक काम नहीं कर रहा। अब ये 8 कैसे आया, 5 कैसे आया, 3 9 और 5 कैसे आया, हमें ये चेक करना है। तो एक बार हम इसको भी लिख लेते हैं, मल्टी को, MULTI मल्टी। इसका कोड दे रखा है 566 7 9। क्या इन दोनों में कोई अल्फाबेट कॉमन दिखाई दे रहा है, हाँ जी, इन दोनों में कोई अल्फाबेट कॉमन आई दिखाई दे रहा है। तो आई के सामने क्या लिखा हुआ है, नो, यहाँ भी क्या लिखा हुआ है, नो। और कुछ कॉमन मिल रहा है, नहीं। अच्छा, ए का उल्टा क्या होता है, जेड, और जेड का नंबर होता है 26। जब आप 26 के इन दोनों अक्षरों को, नंबरों को जोड़ोगे, 6 और 2 को क्या बनेगा, 8। वी का नंबर 22, लेकिन वी का उल्टा देखना है हमें। तो वी का उल्टा क्या होता है, ई, और ई का नंबर क्या होता है, 5। अच्छा, ओ का उल्टा होता है एल, एल का नंबर होता है 12, यानी 2 + 1 कितना होता है, 3। आई का उल्टा आर, और आर का नंबर होता है 18, यानी 8 और 1 9। डी का नंबर क्या होता है, 4। अच्छा, डी का उल्टा होता है डब्ल्यू, डब्ल्यू का नंबर होता है 23, यानी 3 और 2 5। यहाँ क्या कर रहा है, इन जो अक्षर दे रखे हैं आपको, इनके उल्टे विपरीत अक्षर लिख के, जैसे ए का उल्टा जेड, और जेड का नंबर होता है 26, इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ के यहाँ लिख दिया। तो एम का उल्टा क्या होता है, एन, और एन का जो नंबर होता है वो होता है 14, यानी 4 और 1 5। यू का उल्टा, यू का उल्टा, इसका यू का उल्टा क्या होता है, यू का उल्टा होता है एफ, और एफ का नंबर क्या होता है 6, जो कि हमें यहाँ दे रखा है। एल का उल्टा होता है ओ, ओ का नंबर होता है 15, यानी 5 और 1 6। इसी तरीके से आगे वाले ये सोल्व किए गए हैं। तो आपसे पूछा है इवेंट का बताओ, EVENT इवेंट। अच्छा, ई का उल्टा होता है वी, और वी का उल्टा होता है ई, और ई का उल्टा वी। एन का उल्टा एम, और टी का उल्टा जी। वी का नंबर होता है 22, एम का नंबर 13, ई का नंबर 5। तो 2 + 2 कितना हुआ, 4। 5 जो सिंगल डिजिट था, मैंने वैसे का वैसे यहाँ उतार दिया। 2 और 2 4, 3 और 1 4 और 7, 45 44 7 किसी ऑप्शन में है, 45
44.7 ऑप्शन नंबर डी में हमें दिया गया, जो कि हमारे क्वेश्चन में क्या होगा, राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये वाला है। यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है एक निश्चित कूट भाषा में 856, 458, 1265 का अर्थ है यू आर गुड। चलो इनको अपन एक बार साइड में यहाँ लिख लेते हैं। 856, 458 और 1265 का अर्थ क्या है, यू आर गुड। उसके बाद में देखा है 568 और 235, 1265 और 1452, इनका जो कोड दे रखा है गुड बॉय बैड हैबिट दे रखा है। यहाँ हम ये भी लिख लेते हैं जी, गुड बॉय बैड हैबिट। और उसके बाद में आपसे कहा गया है 25,475, यानी 25,475 और 458 और 568, इनका जो कोड दिया गया है वो दिया गया है इविल्स आर बैड, इविल्स आर बैड। ये हमें कोड सबके दिए गए। अब हमें क्या काम करना है, हमें चेक करना है पहले और दूसरे में कोई संख्या कॉमन है। जैसे 856, 458 और 1265, इनमें से कोई यहाँ कॉमन दिखाई दे रहा है, तो मेरे को ये 1265 कॉमन दिख रही है पहले और दूसरे में। जब संख्याओं में कुछ कॉमन है तो फिर यहाँ वर्ड में भी कोई ना कोई एक वर्ड कॉमन होगा। कौन सा वर्ड कॉमन दिख रहा है, गुड वाला। तो ये जो गुड कोड है ये किसका है, 1265 का जो कोड है वो क्या है, गुड। पहले और दूसरे में और कुछ कॉमन नहीं मिला। अब चेक करते हैं पहले और तीसरे को, कुछ कॉमन दिख रहा है, 458 कॉमन दिखाई दे रहा है। यहाँ भी 458 है, यहाँ भी 458। मैंने इन 458 को त्रिभुज में कवर कर लिया ताकि मैं कंफ्यूज ना हूँ कि 1265 का कोड कौन सा है और 458 का कोड कौन सा है। तो फिर यहाँ कॉमन आपको आर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ देखो आर, और यहाँ भी क्या दे रखा है, आर। तो ये आर जो कोड है ये किसका है, 458। अच्छा 856 का तो आप बता सकते हो यू। अब बात करते हैं दूसरे और तीसरे में कुछ कॉमन दिख रहा है, 568। यहाँ पे दिया हुआ है 568 और यहाँ भी दे रखा है अपने को 568। तो फिर एक वर्ड कॉमन होगा, कौन सा वर्ड कॉमन है, बैड। ये जो बैड है ये किसका कोड है, 568 का। आपसे पूछा क्या है, अच्छा पहले ये बताओ ईविल का कोड क्या होगा, ईविल का कोड होगा 25,475। लेकिन बॉय और हैबिट का कोड अपन नहीं बता सकते, क्यों, क्योंकि बॉय और हैबिट के लिए यहाँ दो अलग अलग आपके पास में संख्याएं यानी पड़ी है। अब इन दोनों में से बॉय का कोड कोई सा भी हो सकता है और हैबिट का भी कोई भी कोड हो सकता है। आपसे पूछा है आर का कोड बताओ, तो आर का कोड तो ये वाला है, त्रिभुज वाला 458। हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, सूचीबद्ध 4 शब्दों में से 3 समान है और एक अलग है, तो अलग कौन सा है हमें वह बताना है। यहाँ दे रखा है मलेशिया, एशिया, अफ्रीका, यूरोप। अच्छा एशिया क्या होता है, एशिया एक महाद्वीप है। अफ्रीका भी क्या है, अफ्रीका भी एक महाद्वीप। यूरोप भी क्या है, एक महाद्वीप। लेकिन मलेशिया क्या है, एक देश का नाम है। तो ये क्या होगा, अलग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भिन्न चित्र की पहचान करें। अच्छा सबसे पहले तो देखो जी सारे गोल सर्किल ही हैं, उसके बाद में आधा डार्क है आधा वाइट है, यानी आधा ब्लैक आधा वाइट, आधा ब्लैक आधा वाइट, सब में ये देखा है। ये पहले ब्लैक वाला पोर्शन जो था वो ऊपर की साइड था, फिर ब्लैक वाला पोर्शन नीचे की साइड, फिर ऊपर और फिर नीचे। तो अभी तक तो कोई सभी ठीक लग रहे हैं। यहाँ देखो ये गोल सर्किल जो दिया हुआ है छोटा सा, ये क्या है, ब्लैक। अगले में क्या दे रखा है, त्रिभुज जो कि व्हाइट कलर में है, यानी ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट। यहाँ पे ये जो स्क्वायर है ये व्हाइट कलर का होना चाहिए था, लेकिन कैसा दे रखा है, ये ब्लैक कलर का दे रखा है। तो अलग कौन सा हो गया, फिर ऑप्शन नंबर 4। समझ गए सारे जने ये वाली बात। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया नंबर सीरीज से। क्वेश्चन में कहा गया है दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करो, यानी यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा वो हमें बताना है। तो 47 50, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं 47 50 54 57 61 64 और क्वेश्चन मार्क। चलिए सबसे पहले तो ये देखो नंबर आसपास के दिख रहे हैं आपको। जब भी नंबर आसपास के या नज़दीक के नंबर हो तो हमें उनमें क्या चेक करना होता है, सबसे पहले हमें उनमें गैप चेक करना होता है।
यहाँ कितने का अंतर है, 3 का। यहाँ अंतर 4 का दे रखा है, यहाँ अंतर कितना है, 3। यहाँ पे 4 और इधर फिर 3। अच्छा 3 4 3 4 3 4, यहाँ अंतर कितने का आएगा, 4 का। अब 47 प्लस 3 होता है 50, 50 प्लस 4 54, 54 प्लस 3 57, और 57 प्लस 4 कितना होता है, 61, 61 प्लस 3 64 और 4 68। यानी यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आना चाहिए, 68, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हमें दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह को कौन सी आकृति प्रतिस्थापित करेगी। हाँ जी, यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा वो हमसे पूछा गया है। तो यहाँ देखो आपको 2 स्क्वायर दे रखे हैं, 1 और 1 2। अब अगले डब्बे में जब आप जाते हो तो वो दोनों स्क्वायर कैसे दिखाई दे रहे हैं, ऐसे, ये एक छोटा स्क्वायर और ये एक बड़ा स्क्वायर। फिर दे रखा है जी 2 गोल सर्किल दिए हुए हैं, 1 गोल सर्किल और 2 गोल सर्किल। तो अब ये अगले में जाएंगे तो कैसे बनेंगे, यहाँ स्क्वायर अलग अलग थी लेकिन यहाँ जाने के बाद में क्या हो गया, दोनों एक दूसरे के अंदर समा गए। तो ये गोल सर्किल भी ऐसे ही दिखाई देंगे, 1 गोल सर्किल ये और 1 गोल सर्किल इसके बाहर की तरफ। यानी ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ तो 1 गोल सर्किल और 1 स्क्वायर दे रखा है तो ये ऑप्शन वैसे कट हो गया। ये एज इट इज उतार दिया इसका आपको मिरर इमेज दे के, और ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। यानी आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या चुनो। यानी यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी वो हमें बतानी है। तो यहाँ पे क्या लॉजिक लगा है वो हम चेक करते हैं। 1 11 120। अब ये 1 11 और 120, ये 120 कैसे है बड़ा नंबर। ये मैट्रिक्स होती है, आप या तो इस तरीके से चेक करोगे या फिर इस तरीके से, लेकिन यहाँ क्वेश्चन मार्क का निशान जो है नीचे की तरफ दे रखा है तो हम इसको इस तरीके से चेक करेंगे। अच्छा 11 की स्क्वायर 121 के आसपास का नंबर है 120, यानी 11 की स्क्वायर कितनी होती है 120 में से जब आप 11 की स्क्वायर होती है 121 में से जब आप 1 घटाते हो तो कितना आता है 120, जो कि हमें यहाँ दे रखा है। यानी इसकी स्क्वायर करके ये नंबर माइनस कर दिया तो ये आपको 120 मिला। आप सेम काम यहाँ करो, 7 की स्क्वायर कितनी होती है 49, 49 में से 2 जब घटाओगे तो कितना आएगा। अच्छा यहाँ तो 45 दे रखा है लेकिन अपना तो आ रहा है 47, 47 नहीं जी, यहाँ पे कितना चाहिए 45। तो 45 49 से 45 पर जा रहे हो, कितने माइनस कर रहे हो 4, 2 माइनस नहीं करोगे, कितने माइनस करोगे 4। ये 4 कैसे है, ये 4 है जी 2 की स्क्वायर। तो फिर ये जो 1 है वो इस 1 की स्क्वायर दे रखी है आपको, यहाँ क्या करोगे फिर 3 की स्क्वायर। चलो इसको सोल्व करते हैं। पहले तो करोगे 5 की स्क्वायर, 5 की स्क्वायर क्या होती है 25, और 25 में से फिर माइनस करोगे 3 की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर क्या होती है 9, 25 में से 9 गए 16। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। यानी इसकी जो 11 दे रखा है इसकी भी स्क्वायर करनी है और 1 की भी स्क्वायर करनी है। बड़े में से छोटा नंबर माइनस करोगे तो आपको ये 120 मिलेगा। बाकी इसी तरीके से आपने ये सॉल्व करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए चित्र में रिक्त स्थान में सही तरह से आएगा। अच्छा अगर यहाँ मैं आकृति जोड़ता तो वो कुछ इस तरीके से बनती, समझ गए ये वाली बात, कुछ इस तरीके से बनती। ऐसा ऑप्शन देखो भाई इसका है, सभी में दे रखा है ऐसा ऑप्शन तो। और ये जो डायग्राम यहाँ पे मिस कर रखा है ये कैसा बनेगा, ये कुछ इस तरीके से बनेगा, यहाँ पर कुछ इस तरीके से। ये एक छोटा सा एक स्क्वायर भी आपको दे रखा है, ये लो एक छोटा सा स्क्वायर आपको दे रखा है, और ये लाइन बीच में से सब में कट हो रही है तो यहाँ भी कट कर दो एक। तो ऐसा कहीं डायग्राम हमें दिया गया है क्या, ऐसा डायग्राम देखो, ये इनके बीच में गैप दे रखा है जो कि यहाँ पे गैप कहीं पे भी नहीं है, और ये लाइन जो है पूरी जानी चाहिए थी यहाँ तक, है ना, वो भी यहाँ पे दे रखी है लेकिन बाकी ये गैप आ गया। और इनमें ये तो होगा नहीं जी, डबल लाइन तो कहीं है ही नहीं गोल सर्किल में, आपको यहाँ सिंगल लाइन दी गई है तो ये भी गलत हो गया। और ऐसा डायग्राम तो अकेला इतना तो बनेगा नहीं, तो ये भी गलत हो गया। अच्छा ए और डी को चेक करते हैं। ए और डी को देखो भाई, यहाँ अपने को फिट करनी आकृति, तो हमें तो पहली बात है ऐसा डायग्राम तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ये डायग्राम अगर मैं एज इट इज उठा के यहाँ रख दूँ
तो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ आएगा। यानी ये ऐसा कोई एक टुकड़ा बन रहा है, ये रहा, बिल्कुल बन रहा है। ये उल्टा त्रिभुज भी बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है और इसको बीच में से काटा भी गया है। और ये जो बाहर की तरफ गोल सर्किल की जो लाइन है वो ये वाली, और ये स्क्वायर का जो बचा हुआ टुकड़ा है वो ये रहा। यानी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है डायरेक्शन वाले टॉपिक का। फटाफट 1 मिनट का टाइम, आप इस क्वेश्चन को फटाफट पढ़ लो। हाँ जी, पढ़ लिया क्वेश्चन को आपने? तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, अब बिंदु ए से बिंदु ई के बीच की हवाई दूरी यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें निकालनी है। यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है एक व्यक्ति बिंदु Z से यात्रा शुरू करता है और पूर्व में बिंदु A तक पहुंचने के लिए 30 किलोमीटर की यात्रा करता है। चलो अपन मान लेते हैं जी, यहाँ पे कोई एक बिंदु क्या है? Z, और यहाँ से उस व्यक्ति ने यात्रा स्टार्ट करी है। वह पूर्व दिशा मतलब इस साइड में पूर्व दिशा की ओर चल रहा है और बिंदु A तक पहुंचने के लिए कितनी दूरी तय करी? 30। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी होगी? 30 किलोमीटर। और अब वो व्यक्ति बिंदु A पर पहुंच गया। फिर कह रहा है जी वहां से वह दाएं मुड़ा और बिंदु B तक जाने के लिए 15 किलोमीटर की यात्रा करी। यानी यहाँ से जब मैं उसको दाएं मुड़ूंगा तो वो नीचे की तरफ जाएगा और कितना चलेगा? 15 किलोमीटर। और कहाँ पहुंच जाएगा? वो B पर। फिर दाईं ओर मुड़ता है और बिंदु C तक पहुंचने के लिए 40 किलोमीटर की यात्रा करता है। अच्छा, व्यक्ति इधर दक्षिण की तरफ जा रहा था, अब दाईं ओर मुड़ा मतलब इस साइड में, और चलेगा कितना? 40 किलोमीटर चलेगा और बिंदु C तक पहुंचने के लिए, यानी यहाँ से बिंदु C तक पहुंचने के लिए उसको टोटल दूरी तय करनी पड़ेगी 40। तो ये इतना टुकड़ा कितने का है? 30 का। तो इसके सामने वाला भी कितना हो गया? 30। और ये बचा हुआ 10, ये वाली डिस्टेंस। अब वो पहुंच गया बिंदु C पर। उसके बाद में कहता है वह फिर दाईं ओर मुड़ता है और बिंदु D तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर। यानी यहाँ से जब मैं दायां मुड़ूंगा तो ऊपर की तरफ, और कितना चलेगा वो? 10 किलोमीटर। और कहाँ पहुंचेगा? बिंदु D पर। और फिर वह दाएं मुड़ता है और E तक पहुंचने के लिए 28 किलोमीटर चलता है। अच्छा, यहाँ से आपको 28 चलाना है। 28 मतलब पहले 10 तो ये चला दो आप, उसके बाद में बचे हुए 18, यानी कुछ यहाँ कहीं आएगा। ये जो दूरी थी यहाँ से लेके यहाँ तक की ये बच गई 18, क्योंकि 10 तो हम पहले चल चुके हैं पीछे। ये टुकड़ा और ये टुकड़ा 10 बराबर है। अच्छा, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो 30 है दूरी, यहाँ से अगर मैं 18 माइनस कर देता हूँ तो ये जो दूरी रहेगी वो कितनी बचेगी? 12। और ये यहाँ से आपको देखोगे, आप देखते हो A से B के बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 15 किलोमीटर। लेकिन इधर सामने देखो 10 तो उसने तय कर ली, यानी इतना सा टुकड़ा रह गया। ये टुकड़ा कितने का है? ये टुकड़ा है जी 5 किलोमीटर का। कितने का? 5 किलोमीटर का। आपसे पूछा है बिंदु A और बिंदु E, यानी लास्ट बिंदु कौन सा था? E। A और E के बीच की हवाई दूरी, यानी हमें ये वाली दूरी ज्ञात करनी है। ये दूरी हम ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? हम एक फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है कर्ण की स्क्वायर बराबर में आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर। यही क्या होता है जी हमारा फॉर्मूला। यहाँ देखो ये जो आधार है ये कितना है? 12। इसके सामने वाला भी आधार कितना है? 12। तो मैंने 12 की स्क्वायर कर दी यहाँ पे, प्लस लंब जो ये डाला गया है ये कितने का है? 5 का, यानी 5 की स्क्वायर। आपको निकालना क्या है? ये कर्ण निकालना है जी, ये वाला कर्ण। तो कर्ण स्क्वायर बराबर में क्या होता है? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार मतलब 12, 12 की स्क्वायर होती है 144 प्लस 5, 5 की स्क्वायर होती है 25, बराबर में क्या आएगा फिर? कर्ण की स्क्वायर। 144 और 25 को जब आप जोड़ते हो तो कितना आया? 5 और 4 9 और 6 और 1 यानी 169। जब मैं स्क्वायर को यहाँ से हटाऊंगा तो वो ऊपर रूट में चली जाएगी, यानी कर्ण का मान आएगा अपने पास में 13। ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ सबको ये वाला क्वेश्चन भी बहुत आसानी से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है कथन निष्कर्ष का,
यहाँ कथन में आपसे कहा गया है कुछ बंदर गधे हैं। हाँ जी, ये सारे के सारे जो आपको बंदर दिखाई दे रहे हैं इनमें से कुछ बंदर क्या है, गधे। फिर अगले लाइन में कहता है जी सभी गधे गुलाबी हैं, यानी सारे के सारे गधे जो हैं वो क्या है, गुलाबी। और उसके बाद में कहता है कुछ गुलाबी नीले हैं, यानी ये जितने भी गुलाबी थे उनमें से कुछ गुलाबी क्या है, नीले। ये हमारे क्वेश्चन का क्या बन गया, डायग्राम। अब हम पढ़ेंगे निष्कर्ष को और देखते हैं कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा निष्कर्ष गलत है। पहला निष्कर्ष है जी सभी गधे गुलाबी है। अच्छा, सभी गधे गुलाबी है, हाँ जी बिल्कुल सभी गधे गुलाबी है। लेकिन आपको छोटी सी बात याद रखनी है, यहाँ कथन में जो बात कह रखी है ना कि सभी गधे गुलाबी है, ऐसी सेम टू सेम बात आप निष्कर्ष में नहीं बोल सकते। यहाँ भी लिखा हुआ है सभी गधे गुलाबी और यहाँ भी लिखा हुआ है सभी गधे गुलाबी है, तो ये क्या हो गया, गलत। क्योंकि कथन में कही हुई बात जो होती है वो निष्कर्ष में नहीं आती, और अगर आ भी जाए तो उसको क्या मानोगे, गलत। अगला निष्कर्ष, कुछ नीले गुलाबी है। हाँ जी, कुछ नीले क्या है, गुलाबी। ये लाइन है कुछ गुलाबी नीले है और यहाँ लिखा हुआ है कुछ नीले गुलाबी है, तो दोनों में फर्क आ गया, इनको आपस में चेंज कर दिया गुलाबी और नीले को। तो ये वाली बात क्या है, बिल्कुल सही। अगले लाइन में कहता है जी कुछ गधे नीले हैं, क्या गधों का नीलों के साथ में कोई रिलेशन है, नहीं, तो ये गलत। फिर कहता है जी सभी गुलाबी गधे हैं, क्या सारे के सारे गुलाबी गधे हैं, नहीं, कुछ गुलाबी क्या है, गधे, सारे गुलाबी गधे नहीं है, तो ये वाली बात क्या होगी, गलत। यानी ऑप्शन नंबर केवल निष्कर्ष 2 हमारा अनुसरण करता है, यानी केवल निष्कर्ष 2 सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाँ जी, आज की स्लाइड में हमारे पास में इतने ही क्वेश्चन थे और उम्मीद करता हूँ आपको ये वाले क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर फिर भी किसी कोई डाउट या कोई क्वेरी हो किसी की, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप उसके बारे में बता सकते हैं या फिर पूछ सकते हैं। चलिए, आज आप वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे। धन्यवाद, मिलते हैं कल की क्लास में।